अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो जो बनाने का मकसद ये है कि जो स्टूडेंट्स विलिंग थे और काफ़ी जो है कमेंट्स में पूछ रहे थे कि पैरामेडिकल के कोर्सेज़ का आगाज़ कब होगा सिंध के अंदर, तो उनका जो है वेट करने का टाइम ख़त्म हो गया है। और ट्रामा सेंटर ने जो है पैरामेडिकल का कोर्स जो है वो शुरू कर दिया है, जिसमें हमारे पास सर्टिफिकेट कोर्सेज़ 15 हैं और डिप्लोमा कोर्सेज़ 6 हैं। अच्छा, ये पैरामेडिकल कोर्सेज़ जो है बेसिकली ये कौन होते हैं? तो ये हॉस्पिटल का सपोर्टिंग स्टाफ होता है। जैसे हेल्थ केयर टीम होती है, डॉक्टर्स होते हैं, पीजीज़ होते हैं, और हमारे पास नर्सेज होते हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं, असिस्टेंट नर्सिंग होते हैं। इसी तरह सपोर्टिंग स्टाफ भी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स काम कर रहे होते हैं। जैसे हमारे पास ऑपरेशन थिएटर होता है, हमारे पास सर्जिकल वार्ड होता है, रेडियोलॉजी सर्विसेज हम दे रहे होते हैं। इसी तरह हम जो है हॉस्पिटल जो है हर वार्ड का एक अलग अलग जो है काम है, ठीक है ना। तो जैसे कार्डियक वार्ड है, इमरजेंसी वार्ड है, इसी तरह हमारे पास जो है वो आईसीयूज़ हैं, सर्जिकल आईसीयू है हमारे पास। तो ये बेसिकली कोर्सेज़ करवाने का मकसद ये होता है कि एक हॉस्पिटल के अंदर पैरामेडिक्स के स्टूडेंट्स को तैयार किया जाए, ताकि जो ऑलरेडी हेल्थ केयर टीम जो काम कर रही है उसको सपोर्ट मिल सके। ये बेसिकली कोई भी प्रोसीजर पेशेंट भी हो रहा होता है, तो उस स्पेसिफिक प्रोसीजर के लिए एक असिस्टेंट चाहिए होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस कोर्स के हवाले से बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रामा सेंटर आपने सुना होगा, सिविल हॉस्पिटल के साइड में बना हुआ है। ये हर साल एडमिशन अनाउंस करते हैं, ठीक है। सिंध मेडिकल फैकल्टी इनकी टेस्ट भी लेती है और डिग्री वो देती है। लेकिन ट्रामा एक ज़बरदस्त अदारा है, एक वेल क्वालिफाइड, और वहाँ पे फैकल्टी है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट जो भी स्टूडेंट्स काम करते हैं तो उनको जॉब भी मोस्टली वहाँ पे उनको मिल जाती है। अच्छा, ये सर्टिफिकेट कोर्सेज़ ये हैं कि हमारे पास एक साल वाला कोर्स है, और हमारे पास दो दो साल वाले भी कोर्सेज़ हैं। तो एक साल वाले जो कोर्सेज़ हैं जिसमें ऑपरेशन थिएटर है, आपको याद है मैं भी एज ए नर्सिंग स्टूडेंट हूँ। जब मैं एक पेशेंट को जो है दूसरे वार्ड ओटी में शिफ्ट कर रहा था, तो उस टाइम पे ओटी टेक्नीशियन नहीं था, उसकी वजह से सर्जरी रुकी हुई थी। तो ऑपरेशन थिएटर क्या कर रहा होता है? ओटी टेक्नीशियन बेसिकली क्या कर रहा होता है, एक साल का वो कोर्स करके वो एज ए सपोर्टिंग स्टाफ जो है सर्जन के साथ काम करता है। इसी तरह लैब टेक्नीशियन आपके ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल ये काम कर रहे होते हैं। सही, ईसीजी इंजेक्शन आपने सुना होगा, दिल की पट्टी। तो दिल की पट्टी की जो मशीन आती है, ठीक है, ईसीजी मॉनिटरिंग मशीन आती है, वो टेक्नीशियन चला रहा होता है, ठीक है। जब भी इमरजेंसी की सूरत में या कार्डियक अरेस्ट की सूरत में एक टेक्नीशियन को हायर किया जाता है, सिर्फ उस बंदे को सिर्फ ये चीज़ सिखाई जाती है कि दिल की पट्टी कैसे निकाल दें। तो उसके लिए भी एक साल का कोर्स है। डिस्पेंसर का है, बेसिक मेडिकेशन का, आईवीज़ का। इसी तरह हमारे पास एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, जिसको हम बेहोशी का सपोर्टिंग जारी बात है, एक पेशेंट सर्जरी में जा रहा है या आईसीयू में जा रहा है, उसको बेहोश करना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी जो एनेस्थेटिक डॉक्टर होता है, एफसीपीएस, उसके साथ कुछ टेक्नीशियंस काम कर रहे थे। और माशाल्लाह टेक्नीशियंस इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि वो डॉक्टर से भी अच्छा समटाइम काम कर लेते हैं, लेकिन उनको नॉलेज इतनी नहीं होती। इनका काम स्किल्स पे ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब टेक्नीशियन असिस्ट कर रहा होता है किसी भी प्रोसीजर पे, ठीक है, नॉलेज उनको कम होती है। और जो डॉक्टर्स होते हैं या वहाँ के जो नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं, नर्सिंग स्टाफ होता है, तो उनके साथ ये कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। इसी तरह हमारे पास एक हॉस्पिटल के अंदर रेडियोलॉजी सर्विसेज होती है, उसके अंदर एक्सरे, एमआरआई, तो हर मशीन के हवाले से एक टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन भी चाहिए, अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन, ये आपने सारे नाम सुने होंगे। आप सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका ज़रूरी ज़ाहिर बात है हॉस्पिटल का उनका एक्सपोजर तो रहा होगा, कभी न कभी आपका अल्ट्रासाउंड भी हुआ होगा, कभी न कभी आपका एक्सरे भी हुआ होगा। तो हर मशीन चलाने के लिए एक एक्सरे का एक टेक्नीशियन का कोर्स है, ठीक है। फिजियोथेरापी टेक्नीशियन है, वैसे तो 5 साल फिजियोथेरापी भी कोर्स आता है, लेकिन 1 साल का आता है। इसी तरह ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन, ये आइज़ जो देखते हैं, ठीक है ना, उस पर काम करते हैं। आईसीयू टेक्नीशियन का बहुत बड़ा रोल है। जैसे मैं 10 दिन सर्जिकल आईसीयू में था, तो उस टाइम पे भी सर आईसीयू वाले मुझे बहुत काम से कर रहे थे, एवं टेक्नीशियन हमसे ज़्यादा जानते थे।
क्योंकि उनका एक्सपोजर अच्छा रहता है, उनका टाइम बहुत निकलता है। हम पहले थ्योरीज पढ़ते हैं, फिर क्लिनिकल्स पे आते हैं, ये डायरेक्ट काम करते हैं। इसी तरह क्रिटिकल केयर यूनिट क्या है, कार्डियक केयर यूनिट, वहाँ पे भी टेक्नीशियन चाहिए। एक हॉस्पिटल के अंदर सेंट्रलाइज स्टेराइल डिपार्टमेंट होता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे सर्जरीज़ के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वहाँ पे जो है काम कर रहे होते हैं। इसी तरह इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन का भी कोर्स आता है। और डिप्लोमा के अंदर जो है 2 साल का है, उसमें भी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, लेकिन ये 2 साल का है तो उस हिसाब से उसकी वैल्यू भी उस हिसाब से होगी। कुछ एडवांस प्रोसीजर सीखेंगे, लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी यही है, लेकिन वो टेक्नीशियन है, ये टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं। वो 2 साल का है, ये 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स है, 2 साल का। अच्छा, इसका ये तो कोर्सेज है जो मैंने आपको बताया पैरामेडिक्स के, ठीक है। बाकी क्वालिफ़िकेशन ये होनी चाहिए कि अगर आप 1 साल वाला कोर्स कर रहे हैं तो आपके पास मैट्रिक साइंस के अंदर हो, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिज़िक्स की आपके अंदर 45% हो, ठीक है। आपका कोई भी सिंध का बोर्ड हो, सिंध डोमिसाइल ज़रूरी है, ठीक है। और अगर डिप्लोमा कोर्स करें तो उसके अंदर भी 45% मार्क्स होने चाहिए आपके, और आपके इंटरमीडिएट होने चाहिए, ठीक है। 1 साल वाले के लिए मैट्रिक और 2 साल वाले के लिए वो हमारे पास डिप्लोमा। एज आपकी 27, आई थिंक 27 से 35 साल तक होगी तो ज़बरदस्त हो जाएगा। और अगर आप हाफ़िज़ कुरान है तो आपको ज़्यादा तरजीह मिलेगी। इंशाल्लाह जो ये एडमिशन इसमें आ रही हैं तो आप उसमें अप्लाई करें। तो 500 का या आई थिंक 300 का चालान है, वो आप पे कर सकते हैं, ये इसमें लिखा हुआ है। और जो रिटन टेस्ट है वो जनासन मेडिकल यूनिवर्सिटी लेगी, ठीक है। और आपका जो सेंटर है वहाँ लगेगा, लेकिन ये टेस्ट लेगा कौन, ये लेगा आपका सिंध मेडिकल फैकल्टी, ठीक है। तो ये अभी ओवरऑल एडमिशन्स आई हुई हैं, तो ये सिर्फ ट्रामा वालों ने एडवर्टाइजमेंट दी है, लेकिन पूरे सिंध के अंदर हर हॉस्पिटल जो सिविल हॉस्पिटल है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है, तो उन्होंने एडमिशन अनाउंस की हुई है, ठीक है। थैंक यू। ये आज की वीडियो बनाने का मकसद था। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपसे जो है वो इस ऐसी अपॉर्चुनिटी डिस्कस की जाए और आपको बताया जाए, तो आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।